हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कोणों के प्रकार देखे थे। उसमें हमने 7 प्रकार के कोण पढ़े थे, जिसमें 2 किरणों के जोड़ से जो मध्य में जो आकृति बनती है उससे कितने प्रकार के कोण बन रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कल हम एक बार उसका रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने कितने प्रकार के कोण पढ़ लिए थे। ये देखिए, कल हमने पढ़ा 7 प्रकार के कोण: शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु या सरल कोण, वृहत कोण, संपूर्ण कोण। ये 7 प्रकार के कोण हमने कल पढ़ लिए थे। उससे आगे अगर हम देखेंगे तो अब जो कोणों के प्रकार आज हम देखेंगे वो है 2 कोणों के जोड़ से जो नए तरह के कोण बन रहे हैं उनको बोला जाता है युग्म कोण। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी उसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर होने चाहिए, जैसे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु मतलब पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हमको पता है, एक आधारगत विशेषगत एक बिंदु जो होता है वहीं से किरणों का आगमन या उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु, और उसके अलावा होती है हमारे पास रेखाएं और उनके रेखाखंड। ये जो प्रकार हैं हमारे ज्योमेट्री के, वो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा आज हम देखेंगे आगे कोणों के कितने प्रकार हैं जब हम उनको जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर पूरक कोण। पूरक कोण वे 2 कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो और एक दूसरे के क्या हो, पूरक कोण कहलाते हैं वे। मतलब जब भी हम 2 कोण, कोई से भी 2 कोण हैं, जैसे ये 2 कोण ले लिए हमने, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इनका जो जोड़ आएगा वो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के, यानी कि समकोण के बराबर आएगा। तो उनको तो बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उसके अलावा जैसे कि हम नेक्स्ट वाला अगर टॉपिक देखें तो वो है संपूरक कोण। संपूरक कोण के अंदर क्या होता है, वे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ये कि जब हम कोई से भी 2 कोण हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो उनका योग किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले वाले तो थे जिनके जोड़ से हमें मिलता है 90 डिग्री, दूसरे वाले से मिलता है हमें 180 डिग्री। बस इतनी सी बात आज हमें याद रखनी है, ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना है। तो कल जो हमने पढ़े वो तो 7 प्रकार के कोण थे। उसमें 7 प्रकार के कोण में क्या थे, देखिए आइए हम एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टार्टिंग से 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद हमने पढ़ा इसके अंदर 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन 90 से कम। ठीक है, अब 0 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम, यानी कि 3 प्रकार के हमने इसके अंदर पढ़ लिए। तो 90 तक, 0 से 90 तक हमने पढ़ लिए 3 प्रकार के एंगल्स। उसके बाद हमने पढ़े 90 से तो ज़्यादा लेकिन 180 से कम। ठीक है, 90 से तो जो ज़्यादा लेकिन 180 से कम। अब ये भी 3 प्रकार के हो गए, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5। उसके बाद आ जाएगा 180 से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। ठीक है, उसके अलावा 360 डिग्री जो कि हमने पढ़ा कि पूरा सर्किल जो होता है उसका माप अगर हम देखें तो वो 360 डिग्री के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के कोण तो हमने कल पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं 2 प्रकार के कोण। तो आइए इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरक कोण, वे 2 कोण। आइए इसकी डेफिनेशन देखिए। वे 2 कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण है 60 डिग्री और 45 डिग्री का पूरक कोण है 45 डिग्री। यदि एक कोण 55 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण ज्ञात करो। अरे भाई सीधी बात है, इसके अंदर हमें बस सिंपली इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे कोई सा भी एंगल हो, कोई सा भी एंगल दे रखा है हमारे पास यहाँ पर, जैसे 66 दे दिया। अब 66 के अंदर हमको जोड़ना है कितना, प्लस x, कितना भी हो उसको किसके बराबर रखना है, हमें 90 डिग्री के बराबर रखना है। कुल मिला के अगर हमको एक एंगल दिया हुआ है और एक एंगल नहीं दिया हुआ है तो हमें बस उसका पूरा कोण अगर मालूम करने को दे दिया जाए तो उसको सिंपली 90 के अंदर से माइनस कर देंगे। ओके, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, यदि एक कोण 55 डिग्री का है और उसका पूरा कोण ज्ञात करना है हमें, तो मान लिया कि जो पूरा कोण है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो x डिग्री है और पूरक कोणों का योग है 90 डिग्री। तो इसमें 55 + x डिग्री
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही सिंपली मैंने बताया कि जैसे कि x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 55, यानी कि 90 में से 55 को अगर घटा दें तो जो अगला वाला जो एंगल है जिसको जोड़ के हम 90 डिग्री के बराबर ला सकते हैं, सिंपली बच्चों वाला खेल है, तो इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण। मतलब उस 90 को पूरा करने वाला जो कोण है वो है पूरक कोण। उसके अलावा तो आप इस तरह के कई हम प्रैक्टिस कल करेंगे, तो आज सिर्फ इनकी डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट करेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है? वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब भाई 90 तक तो पूरक थे, अब 180 तक क्या हो गई है? समपूरक हो गए। सिंपली याद करने के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जैसे 90 तक तो क्या हो गए? पूरक, और 180 तक थोड़े बढ़ गए, थोड़े समपूरक हो गए, ठीक है। तो जैसे ही हमने दो कोणों को जोड़ा था पहले, तो कितना आ रहा था? 90 डिग्री। अब इसके अंदर अगर हम दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब एक एंगल अगर हमें दिया हुआ है तो हमें दूसरे एंगल को मालूम करना है, तो सिंपली हमें उसे 180 में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास समपूरक कोण आ जाएगा। तो जब भी आपको पूछे समपूरक कोण का योग कितना होता है, तो बताना है हमें 180 डिग्री। कितना बताना है? 180 डिग्री। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए, यदि एक कोण 80 डिग्री का है तो उसका संपूरक कोण ज्ञात करो। माना कि संपूरक कोण x है, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है हमें पता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, एक दिया हुआ है, एक को x रख देंगे, किसके बराबर रखेंगे? 180 के। तो 180 के अंदर से उसको माइनस कर देंगे, तो आ गया हमारे पास 100 डिग्री। इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स अगर हमें कुछ भी दे दे, एनीथिंग, तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया, यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको दे दिया 90 डिग्री दे दिया आपके पास, अब दूसरा मालूम करना है। अब हमें पता है कि संपूरक कोण मालूम करना है, तो किसके बराबर रखेंगे? 180 डिग्री के। 180 डिग्री के रखा तो x बराबर हम क्या करेंगे, उसको 180 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री को। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर 180 में से 90 माइनस करेंगे, दूसरा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से हम अगर एक एंगल दिया हुआ है और दूसरे को मालूम करना है, तो हम इजीली हम मालूम कर सकते हैं कि संपूरक कोण मालूम करना है तो 180 में से माइनस कर देंगे, और पूरक करना है तो 90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। कल हम अगर इसकी प्रैक्टिस सेट करें तो आपको कोई सा भी ऐसा एंगल नहीं है जो नहीं आता हो, सब आना चाहिए जो आज तक पढ़ाया है मैंने। जैसे कि वो 7 प्रकार के कोण और पूरक कोण और संपूरक कोण, ये एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब देखते ही उसका आंसर आ जाए, इस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है। ओके, एक बार नेक्स्ट टॉपिक भी देख लीजिए। इसके अंदर है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि हेड एंगल्स। इस प्रकार के कोण जो हैं, इस प्रकार के कोण तब बनते हैं जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, और बिंदु पर आमने सामने और बना कोण ही शीर्षाभिमुख कोण या हेड एंगल कहलाता है। और शीर्षाभिमुख कोण को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो वही चीज़ है, दो रेखाओं के एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। अरे देखो, जिस तरह से दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हो गई साहब, ये लो, अब ये जो दो रेखाएं बनी हैं उनके जस्ट सामने वाले जो कोण हैं उनको क्या बोलते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी कि वो आपस में एक दूसरे को कैसे हो, एक ही बिंदु पर हो लेकिन एक दूसरे के सामने वाले कोण हो, ठीक है। एक ही बिंदु पर काटती हुई दो रेखाएं हो, उनके सामने वाले कोणों को क्या बोल रहे हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसने AOD दे दिया, COB दे दिया यहाँ पर नाम के हिसाब से, तो हम कहेंगे कि जो AOD वाला एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? BOC वाले के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर देखें, AOC वाला BOD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं? शीर्षाभिमुख है। ये वाला जो है वो ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा, और ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोल रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सीधी सी बात है, कल भी बताया था मैंने कि एक बिंदु, अगर ये जो बिंदु है इसके चारों तरफ जो बनने वाले कोणों का योग है, यानी पूरा सर्किल में कितने भी कोण हो उन सब का योग किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री का योग आएगा।
तो चित्र में बिंदु O के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। अगर हम ये जितने भी एंगल्स दे रखे हैं ये वाले, तो उन सब का योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के। सीधी सी बात है। उसके आगे अगर हम देखें, ये भी वही है, सेम है। अब डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। इसको भी देख लो कि क्या होते हैं आसन्न कोण और एडजेसेंट कोण। इसके अंदर वे दो कोण, इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि जैसे बीच में से एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, उन दो कोणों को डिवाइड करती है आपस में। होती तो एक ही बिंदु पर है, लेकिन वो बीच में से एक रेखा निकलती हुई उन दो को अलग करती है। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण। देखिए इसके डेफिनेशन, वे दो कोण जिनमें एक तो शीर्ष कैसा हो, उभयनिष्ठ हो, और एक भुजा कैसी हो, उभयनिष्ठ हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में आसन्न कोण हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। सीधी सी बात है। देखिए उभयनिष्ठ क्या है इसके अंदर, पहली बात तो ये देखिए इसके अंदर आपको बोला है कि एक शीर्ष तो क्या हो, इसके अंदर उभयनिष्ठ हो। ये जैसे यहाँ पर ये दे दिया आपको, ये जो शीर्ष है, ये वाला जो शीर्ष है, ये कैसा है, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, बीच में यहाँ पर ये हो कि इसके दोनों तरफ से क्या निकल रही हो, रेखाएं निकल रही हो। ठीक है, उसके बाद किरणें निकल रही हो। ठीक है, उसके अंदर इसके बोला है एक भुजा कैसी हो, उभयनिष्ठ हो। ये लो साहब, ये बीच में से जो एक रेखा निकल रही है वो कैसी है, उभयनिष्ठ है, यानी कि इसके ऊपर और नीचे दो भुजाएं अलग से निकल रही है। अब जो दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा यानी इस उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, विपरीत दिशा में हो। भाई विपरीत ही तो हैं, ऊपर और नीचे अलग अलग दिशा में है, विपरीत दिशा में हो। तो इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, इनके बीच में जो ये एंगल्स बन रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि इसने दे रखा है, एक मिनट देखिए, चित्र में DAC कौन सा वाला, ये वाला DAC, और CAB ये वाला, DAC और CAB वाला में शीर्ष A और भुजा AC उभयनिष्ठ है, तथा शेष दोनों भुजाएं AB और AD AC के विपरीत ओर है, इसलिए DAC और CAB क्या है, आसन्न कोण है या एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रैखिक कोण युग्म क्या होता है, लीनियर एंगल पेयर क्या होते हैं, उसको भी देख लीजिए क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कहा है कि यदि आसन्न कोणों की दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ न होकर क्या हो, एक सरल रेखा का, मतलब दोनों उभयनिष्ठ न हो और मिलकर क्या हो, सरल रेखा का निर्माण करे, अर्थात आसन्न कोणों का योग कैसा हो, 180 डिग्री हो, तो वे क्या कहलाएंगे, रैखिक कोण युग्म या लीनियर एंगल पेयर कहलाते हैं। अरे सीधा सा है कि आपको ज़्यादा इसमें देखिए एक बार, ये वाली जो रेखा है इसके ऊपर कोई दूसरी रेखा अध्यारोपित है या सुपर इम्पोज्ड है, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज्ड हैं तो ये इस तरह से लीनियरली अरेंज्ड हैं कि इन दोनों कोणों का योग +1 +2, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर आ जाए, 180 डिग्री के बराबर आ जाए। और हमने कल भी देखा था इसके अंदर कि जो लीनियर एंगल्स होते हैं, ये वाला, ये इसके बीच में जो ये बिंदु है, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के विपरीत हों तो ये वाली जो रेखा है यानी कि 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, समकोण, दो समकोण जब बना रही है तो ये दोनों इक्वल किसकी हो गई, 180 डिग्री के। इसका मतलब जब भी हम कोई सरल रेखा का निर्माण करेंगे, फिर ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये जो बन रहे हैं, इन दोनों को जोड़ को अगर हम 180 डिग्री के योग के बराबर रखें तो ये क्या कहला रहे हैं, रैखिक कोण युग्म कहला रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि इसने कहा कि चित्र में आसन्न कोण एंगल CAB ये वाला और CAD ये वाला का, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। एंगल CAB प्लस एंगल CAD दोनों को बराबर किसके रखा है,
180 डिग्री के। अर्थात एंगल सी ए बी व एंगल सी ए डी रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। इस तरह से जैसे कि हमें इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हमें मालूम करने को बोला गया है कि जैसे 130 डिग्री दे दिया है यहाँ पर, अब आपको मालूम करना रैखिक कोण युग्म मालूम करिए। तो आपको पता चल गया अब ये कि भाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो हम इसको सिंपली किसके अंदर से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। तो आसन कोण युग्म जो या रैखिक कोण युग्म जो आया वो कितना आया, इसके अंदर 50 डिग्री आया। 180 में से 130 को माइनस कर दिया तो आ गया 50 डिग्री। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा इसके अंदर पूरक कोण 90 डिग्री के बराबर, उसके बाद समपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर, उसके बाद हमने शीर्षाभिमुख कोण हेड एंगल पढ़े, उसका ये वाला डायग्राम था, ये वाला, जब ये दोनों आपस में ये वाला और ये वाले इन सब का योग किसके बराबर है, 360 डिग्री, क्योंकि ये एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग है। उसके अलावा हमने पढ़ा इसके अंदर आसन्न कोण, क्या पढ़ा हमने, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा। एडजेसेंट एंगल्स के बाद हमने पढ़े रैखिक कोण योग। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम जो रेखाएं प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, वो कितने बिंदुओं पर काटती है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, उनके आधार पर जो बनने वाली रेखाएं हैं और उन रेखाओं से बनने वाले जो कोण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।